पसमानदा वंचित महासंगठन द्वारा जहानाबाद में प्रेस वार्ता। महागठबंधन एवं एनडीए से की गई नाराजगी व्यक्त। जहानाबाद में पसमानदा वंचित महासंगठन के पदाधिकारी द्वारा अरुल मोड़ पर डॉक्टर सुल्तान अहमद अंसारी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा की गई, जिसमें पसमानदा समाज के पदाधिकारियों ने महागठबंधन से नाराजगी की एवं कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाएगी, मगर महागठबंधन की तरफ से पसमानदा मुस्लिम को एक भी सीट नहीं दी गई, जबकि मुसलमानों में पसमानदा समाज की आबादी 85% है। पसमानदा समाज को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। वहीं एनडीए के बारे में कहा कि वो तो शुरू से हम लोगों के खिलाफ खुलकर है, लेकिन जो साथ रहकर हम लोग को हमारी हिस्सेदारी से वंचित करने का काम किया है वो कहीं से भी उचित नहीं है। आने वाले समय में इसका जवाब दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में पसमानदा वंचित महागठबंधन के अध्यक्ष जलामुद्दीन अंसारी, जनाब अली कलाल, मोहम्मद मनवर हुदा, मोहम्मद जलालुद्दीन, शेर राइन वार्ड पार्षद, महनाज अंसारी वार्ड पार्षद, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैसर, मोहम्मद असगर सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। जहानाबाद अरवल मोड़ पे रूह अफ़ज़ा मॉकटेल में जो है पसमानदा वंचित महासंगठन का एक बैठक रखा गया है। इस संगठन के सारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है। इस महापर्व में पसमानदा समाज एक जो बड़ी आबादी है, लगातार इस पसमानदा समाज को सारी पार्टियों की तरफ से जो है नज़रअंदाज किया गया है। इनको जो है किनारे रखा गया है, इनको दरकिनार किया गया है। इसी पे आज भी हम लोग जहानाबाद में लोकसभा पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा था, अभी जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ था तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो ये जातीय जनगणना से साफ हो चुका है कि बिहार के मुसलमानों में 85% मुसलमान की आबादी जो पसमानदा मुसलमानों की आबादी है जो है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण टोकरी भर भर के वोट देने वाला जो है, जो राजद के लोग करते हैं, पसमानदा समाज के लोग, लेकिन एक भी पसमानदा समाज को राजद की तरफ से टिकट नहीं दिया गया जो है। और उनकी उम्मीद बड़ी है कि पूरे पसमानदा समाज के लोग जो है राजद को जो है वोट करें जो है। इसी तरह लगातार जो है विधानसभा के भी मामला आता है, पसमानदा समाज के कोई भी समाज के लोग पसमानदा में उनको एक भी टिकट देने का काम नहीं किया जाता जो है। तो ये नाइंसाफ़ी कब तक चलता रहेगा जो है। ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन इसीलिए हम लोग आज बैठे हैं, पसमानदा वंचित महासंगठन के पदाधिकारी लोग बैठे हैं। लोग अरवल से लोग हैं, मुकदमपुर से हैं, कुर्था से हैं, जहानाबाद से लोग हैं, घोसी से लोग हैं। सारे लोग बैठ के आज हम लोग निर्णय करेंगे कि हम लोग करना क्या है जो है। जो जहानाबाद में भी पसमानदा समाज की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन जो वोट लेने वाले हैं वो भी पसमानदा समाज के लोगों को जगह नहीं दिया जाता जो है। जो पसमानदा समाज के लीडर हैं उनको तरजीह नहीं दी जाती है, वोट उनके पास, राज कोई और कर रहा है जो है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूड़ी की गिनती होती है, वोट की गिनती होती है। आज मुसलमानों के नाम पे जो है ठगा गया जो है, चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी को तो खैर मुसलमान को टिकट देती ही नहीं है जो है। जेडीयू के लोगों ने भी ठगा जो है मुसलमानों को जो है। आप एनडीए से भी जुड़ेंगे आप? अभी हम लोग पसमानदा समाज का बैठक है और इस बैठक में पसमानदा समाज के लोग क्या निर्णय लेते हैं जो है उसके बाद ही बता पाएंगे हम। लेकिन महागठबंधन से पसमानदा समाज नाराज है। नाराज है तो आखिर जाएगा कहाँ पसमानदा? तो इसी पर आज हम लोगों ने बैठक बुलाई है जो है, और इस पर बैठक बुला के पसमानदा समाज के लोगों ने भाई जाहिर सी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसकी जितनी आबादी उतनी आबादी की हिस्सेदारी देनी होगी। जो हिस्सेदारी देगा पसमानदा समाज उसी के साथ रहेगा। पसमानदा मुस्लिम दोनों तरह सांप्रदायिकता का विरोध करता है, चाहे मुस्लिम में हो चाहे हिंदू में। लेकिन सवाल यह है कि जिनके साथ हम वोट दे रहे हैं वो भी तरजीह नहीं दे रहे हैं। तो पसमानदा समाज का मांग है कि जो भी चुनाव समिति बनता है उस पर पसमानदा लीडरों को जगह दे। और हम किसी गुलाम मोहताज नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें उचित मान सम्मान मिले। एक तो पसमानदा समाज को इतनी बड़ी आबादी है, जब जातीय गणना होने के बाद में ये तय हुआ था कि जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उतनी उसकी भागीदारी होगी, लेकिन उसके बावजूद कोई भागीदारी नहीं मिला। और पूरे बिहार में टिकट के मामला में एक भी पसमानदा को टिकट नहीं मिला। तो कहीं भी जा सकते हैं, तो एनडीए में भी जा सकते हैं ना। एनडीए में फिलहाल देखिए, हमारा जो मोटो है कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है
वो एनडीए के लोग ही हमको मान रहे हैं हम लोग, क्योंकि देश में जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। अभी पसमानदा के बात किए थे तो हम लोग खुश हो गए थे कि पसमानदा मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, बड़ी देश में चर्चा हुई थी। लेकिन जैसे ही धारा 341 का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, उनको कहा गया कि आप बोलिए मंतव्य दी, तो उसमें वो निकल गए। महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उसमें हम लोग खुश थे कि चलिए महिला आरक्षण बिल में पसमानदा मुसलमानों को भी जगह मिलेगी, वहाँ से भी जगह कर देंगे। साहबानों के बलात्कारियों को भी बचाने का काम हुआ, तो और टिकट भी नहीं मिल रहा है। पसमानदा लोग खुश थे कि भाई हम लोग चलिए कोई सहारा कहीं मिला, ये लोग मिल करके हम लोग को वोट बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई हम लोग को न टिकट मिल रहा है, न ही कोई तरजीह मिल रहा है। जहानाबाद से अरुण कुमार भी बसपा से आए हैं, तो क्या नहीं, अच्छे कैंडिडेट हैं और मुस्लिम तो उनका साथ दिया भी था पहले बार में, शुरू इस बार में। भी उनके साथ होंगे लोग? नहीं, मुद्दे के आधार पे भी तो हम लोग बैठे हुए हैं, मुद्दे के आधार पर बातचीत होगी, चूंकि अच्छे कैंडिडेट हैं इसमें। क्या नाम है आपका? पसमानदा वंचित महासंगठन के लोग बैठे हुए हैं। यह संगठन तमाम वैसे वंचित पसमानदाओं का नेतृत्व करेगा जो चाहे किसी भी धर्म या किसी भी जाति का है। हम तमाम वैसे पसमानदा वंचित लोगों को एकजुट करके हम अपनी ताकत के आधार पर अपना आगे का रास्ता तय करेंगे। यह सवाल उठता है, यह सवाल है कि आज तक हमें कोई लगा नहीं रहा है। हम इसके लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हम संगठित होंगे। हो सकता है इस जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी हम अपना एक उम्मीदवार दें और अपनी ताकत का इजहार करें, और उसके बाद आगे आने वाली जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम अपनी पूरी ताकत लगा लेंगे। बिना ताकत के कोई भी पार्टी आज किसी को पूछने वाला नहीं है। हम आम जनता, हमारी आबादी पसमानदाओं का, वंचितों का सबसे अधिक है, लेकिन हम संगठित नहीं हैं। हम चाहे किसी भी दल, फॉरवर्ड क्लास के भी जो वंचित लोग हैं, जो कमजोर हैं, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो कमजोर हैं, उन सबको हम एकजुट करेंगे। हमारा इरादा है उसको एकजुट करके हम एक समाज में एक ऐसी संगठित पैदा करें, तमाम वंचितों का, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, हम उनको एकजुट करके एक अपना रास्ता तय करेंगे और उस आधार पर हम इस सत्ता में भागीदारी की बात करेंगे। माई समीकरण का क्या होगा? माई समीकरण से मतलब नहीं है। माई समीकरण से आज तक हम तमाम पसमानदाओं को आज तक जो है झूठा दिलासा दिलाकर आज तक हमें डार्क में रखा गया, किसी भी तरह का कोई हैसियत नहीं रखा है। इसलिए हम अपनी ताकत का अपना हम बुलंद करेंगे, तब माई समीकरण। आज कुछ छोटी छोटी जो जातियां जो हैं अपने बलबूते पर अपना विधायक और MP बना रहे हैं, तो हमारी आबादी उनसे बहुत अधिक